of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 3 of class 10. तो हम लोगों ने अभी एसेक्सुअल वाला पार्ट ख़त्म किया है. नेक्स्ट है आपका क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो ये क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको क्या बोला जाता है, सेक्सुअल बोला जाता है, गैमेट्स भी बोला जाता है ना. सो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल. ठीक है, तो मेल वाला किस में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है मेल में प्रेजेंट होगा, एंड फीमेल वाला फीमेल में प्रेजेंट होगा. इसको हम लोग गैमेट्स भी बोलते हैं. सो ये भी मैंने आपको पहले बताया था, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. सो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए मेल गैमेट फ्यूजेस विद ए फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट. इसमें क्या होता है, फ्यूजन होता है. फ्यूजन मतलब क्या, 2 सेल मिलके एक सेल बनाता है. उस एक सेल को क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं. दिस जाइगोट देन ग्रोज. ये क्या होगा, ये जाइगोट फिर वो जो एक सेल बना, 2 सेल के फ्यूज होने से जाइगोट बना, ये जाइगोट फिर ग्रो करेगा, फिर डिवाइड करेगा, यानी एक सेल से 2 सेल बनेगा, फिर 2 सेल से फिर वो जो डिवाइड करेगा तो 4 सेल बनेगा, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारा सेल बनता जाएगा. तो ऐसे डेवलप इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म. ऐसा करते करते एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी जितना टाइम लगता है उतना टाइम में. ठीक है, प्लीज नोट दैट द गैमेट्स आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड जर्म सेल. ये भी आपने पहले पढ़ा था कि इसको जर्म सेल भी बोलते हैं. ओके, ये भी क्या है, 2 टाइप के. ऑब्वियस से बात है, जब गैमेट्स 2 टाइप के, एक ही बात है ना, गैमेट्स भी है या फिर सेक्सुअल है, तो जर्म सेल भी है, तो ये भी 2 ही टाइप के, क्योंकि सारा एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक ही चीज़ का नाम है. तो क्या होगा, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल. ओके, सो इसका हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो क्योंकि इसका क्या है, ऑर्गन क्या है, प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या है, फ्लावर है, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स में ये पॉसिबल है, जिसमें फ्लावर नहीं होता उसमें पॉसिबल नहीं है. द प्लांट्स इन विच सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड द सीड आर इनक्लोज इन ए फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म. आपने पहले ही पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको. क्या होता है ये, जिसमें जो वैसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म, क्योंकि उन्हीं के पास एबिलिटी है फ्लावर प्रोड्यूस करने का. और फ्लावर के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रूट प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है. ओके, तो एंजियोस्पर्म आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि इसी में फ्लावर हो सकता है. फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि ह्यूमंस में होता है. प्लांट्स ऑल्सो है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, लेकिन कहाँ होगा, फ्लावर में होगा. ओके, तो ये क्या है, द सेक्स ऑर्गन ऑफ ए प्लांट आर इन इट्स फ्लावर्स, जैसा कि मैंने बोला कि फ्लावर्स में होगा. इन अदर वर्ड्स, फ्लावर कंटेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, यानी कि फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है. ये आगे हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं. इनमें किसी में दोनों हो सकता है, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में हो सकता है, या फिर किसी में ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फीमेल पार्ट हो, या फिर किसी में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ मेल पार्ट हो. ओके, तो द सेम फ्लावर कंटेन द मेल ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल ऑर्गन. तो ज़्यादातर प्लांट में देखो यहाँ लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक ही फ्लावर में दोनों होते हैं, यानी मेल ऑर्गन भी और फीमेल ऑर्गन भी. दूसरे वर्ड्स में, द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स आर बाईसेक्सुअल. बाई मतलब क्या होता है, 2. सेक्सुअल यानी कि दोनों जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या होते हैं, एक ही फ्लावर में होता है, तो दोनों पार्ट हो गया ना, इसलिए क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल. सो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम प्लांट. ओके, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हायर प्लांट्स इज द फ्लावर. रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फ्लावर है. ये तो आपने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा. नेक्स्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट. फ्लावर का फंक्शन क्या है, अब आपका ये ऑर्गन बोल रहा है ना, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ऑर्गन का काम क्या होता है, गैमेट्स बनाना. तो मेल ऑर्गन का क्या काम होगा, मेल गैमेट्स बनाना, और फीमेल ऑर्गन का काम क्या होगा, फीमेल गैमेट्स बनाना. गैमेट्स क्या होगा, तो फ्यूज करेगा ना. अभी आपने पढ़ा कि 2 सेल आपस में फ्यूज करेगा, तो उसके बाद क्या बनाएगा, एक सेल बनाएगा, जिसको जाइगोट बोलते हैं. तो 2 सेल क्या था, गैमेट्स ही था, एक मेल और एक फीमेल गैमेट. तो ये क्या बनाएगा आपका, जाइगोट. तो
तो ये प्रोसेस जो फ्यूजन का है, यानी कि ये दो सेल एक सेल बनेगा, ये इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सो ये फ्यूजन को ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके, विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड्स। ये जो जाइगोट बना ये क्या है, प्लांट के केस में क्या है, सीड हो गया, ठीक है, फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। तो ये क्या होगा, नया सीड बनाएगा इससे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे कॉमन मेथड यही है, क्योंकि आपने इससे पहले क्या था, सीडलेस प्लांट जहाँ बन रहा था, जहाँ पे नहीं था ये सब, वहाँ क्या हो रहा था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो रहा था, जिसमें फ्लावर नहीं था। लेकिन जिसमें फ्लावर है उसमें मोस्टली किससे होता है, सेक्सुअल मेथड से होता है। सो हम लोगों ने पूरे डिस्कशन से क्या देखा, वी कंक्लूड दैट फ्लावर आर द सेक्सुअल आर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फ्लावर क्या करवाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। ए फ्लावर मेक्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो फ्लावर दोनों तरीके के गैमेट्स बनाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक फ्लावर जनरली मोस्टली क्या होता है, फ्लावर के पास दोनों होते हैं ऑर्गन, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल गैमेट भी बनाएगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। ये आगे जाके और क्लियर होगा जब आप प्रोसेस समझोगे। ओके, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। फ्लावर्स जिसमें क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिख रहा है, जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा और ये मिडल वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये जो व्हाइट वाला ये अलग से दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ये मिडल वाला जो लॉन्ग आपको दिख रहा है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, सो इसको बारे में भी अभी डिटेल से पढ़ेंगे वो आगे, इसलिए मैंने अभी यहाँ क्लियरली नहीं बताया। ये क्या, फ्लावर मेक फ्रूट्स विच कंटेन सीड, दिस सीड कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो ये फ्लावर्स के बाद देखते हो कि ना, यहाँ वाले पार्ट में क्या बन जाता है आपका, यहाँ बन जाता है आपका सीड बन जाता है, जिससे क्या होता है, नया प्लांट प्रोड्यूस होता है। एप्पल ऑरेंजेस, जिसमें आपको सीड मिल जाएगा, तो वही यहाँ लिखा है कि सीड होता है फ्रूट्स के अंदर, इस सीड से आप न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हो। ये क्या है, सीड है, पी का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, सीड है। सो ये क्या लिखा है, देखो, पी पॉड्स आर ऑल्सो फ्रूट। ये पॉड है ना जिसके अंदर पी रहता है, तो ये पॉड क्या है, फ्रूट्स है। द पी इनसाइड आर द सीड्स ऑफ द पी प्लांट। ये पी क्या है, ये सब सीड है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक प्लेस इन फॉलोइंग स्टेप्स। कुछ स्टेप्स है जिसके होगा, द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टैमेन। तो मेल ऑर्गन, सो मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं, मेल ऑर्गन, ऑर्गन बोल रहा है, इसको स्टैमेन बोलते हैं। मेक्स द मेल गैमेट, जिसमें क्या बोलते हैं, मेल गैमेट बनेगा वहाँ पे। दीज मेल गैमेट आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आपको याद होगा, जब भी कोई फ्लावर को आप छूते तो येलो पाउडर लग जाता है, वो येलो पाउडर क्या है, पॉलन ग्रेन। ओके, इसी के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है। द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड कार्पेल मेक्स द फीमेल गैमेट, ठीक है। कार्पेल, इसको कार्पेल भी बोलते हैं या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिल आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं। द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, जिसको कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, क्योंकि यही बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स। तो ये इसके ओव्यूल, ये आप जब डायग्राम देखोगे आगे ही है, मैं उसमें बता दूंगी। The female gamete present in the ovules are also called ova, egg cell और just egg। आप कोई सा भी टर्म यूज़ कर सकते हो, ओवा भी यूज़ कर सकते हो, egg cell भी यूज़ कर सकते हो और just egg भी बोल सकते हो। The male gametes present in pollen grains fertilize the female gamete और egg cell present in the ovule। ये आपको क्लियरली तब समझ में आएगा जब आप डायग्राम देखोगे, जैसा कि यहाँ डायग्राम, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, स्टैमेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है, मेल पार्ट है। तो ये मेल पार्ट है, यहाँ क्या है, ये स्टैमेन है, ये ऑर्गन है। यहाँ क्या बनेगा, गैमेट्स बनेगा, लेकिन किस पार्ट में बनेगा, तो ये पूरा का पूरा, यहाँ से ये वाला पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मेल पार्ट है, मेल ऑर्गन है, लेकिन बन कहाँ रहा है, इसमें बन रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो इसका स्टॉक है, यानी कि जिससे अटैच है ये नीचे की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। आगे लिखा होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। यानी आपका जो स्टेमेन है, जो पूरा मेल पार्ट है, किसका बना हुआ है, ये एंथर और फिलामेंट का बना हुआ है, ये। ओके,
तो बनता किस में, एंथर के अंदर छोटे छोटे, ये देखते हो ना इसी के ऊपर येलोइश पाउडर आ जाता है, वही येलोइश पाउडर क्या है, पॉलन ग्रेन है, और ये पॉलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट होता है। नेक्स्ट है ये फीमेल पार्ट, ये क्या है, बीच वाला जो आप देख रहे थे, जो कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, ये फीमेल पार्ट है या फिर फीमेल ऑर्गन भी बोल सकते हो, जिसको कार्पेल या पिस्टल भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक्स है या ओवा है या एक्सेल्स है, जो आप बोल दो। ठीक है, तो ये यहाँ पे बन रहा है। ओके, सो ये वाला पार्ट, इसका भी कुछ कुछ पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट को स्टिग्मा बोला जाता है। ये जो मिडल वाला पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, इसको स्टाइल बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, ओवरी। ठीक है, सो आई होप आपको अभी समझ में आया होगा कि अलग अलग पार्ट क्या है। तो ये फीमेल ऑर्गन ये किस किस का बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ओवरी में ही एक बनेगा ना। सो यहाँ है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है। तो अभी आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब जब ये क्या करेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा, तो कैसे करेगा, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन अगर इसके ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर, चाहे ये इसी पेड़ का हो चाहे किसी और का हो, तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा मेल गैमेट, और यहाँ जाके ये क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा अंदर जाके। सो ये क्या हो गया, फ्यूजन, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो आपको मैं यही बता रही थी यहाँ पे। तो मेल गैमेट क्या हो गया, पोलिंग ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है, फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट, और एक प्रेजेंट इन द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मैंने दिखा दिया आपको कहाँ है। ठीक है, सो द फर्टिलाइज एग सेल देन ग्रो विद इन द ओव्यूल्स एंड बिकम सीड, ये क्या हो जाएगा, फिर ग्रो करेगा, सीड बनेगा, फिर द सीड प्रोड्यूसेस न्यू प्लांट और जर्मिनेशन, जो सीड बना वो क्या जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, उसमें से पत्ता निकलेगा। सुटेबल कंडीशन क्या होता है, जब उसको सही तरीके से पूरा पानी मिलेगा, वार्मथ यानी नमी, उसके हिसाब से गर्मी मिलेगा, एयर और लाइट मिलेगा यानी सनलाइट मिलेगा, तो वो ग्रो करेगा, क्या सीड ग्रो करेगा। सो अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, क्या क्या होता है और कैसे होता है। सो फ्लावर का आप लोग देखो क्या क्या मेन पार्ट है, रिसेप्टेकल है, सेपल है, पेटल है, स्टैमेन एंड कार्पेल है। ओके, मेन पार्ट ये। तो आपको पता है स्टैमेन मेल पार्ट, और ये क्या था आपका, कार्पेल फीमेल पार्ट। ये जो आपका कलरफुल पार्ट होता है जिसको आप लोग पंखुड़ी बोलते हैं, वो क्या है, पेटल्स है, इसको क्या बोलते हैं, पेटल, यहाँ लिखा हुआ भी है पेटल। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला पार्ट, ये जब कली के रूप में होता है, जब बर्ड कंडीशन होता है, तो ये देखते हो इसको चारों तरफ से घेरे रहता है, इसको क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये क्या है, जिस पार्ट से फ्लावर अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। फ्लावर्स का ये स्टेम हो गया नीचे की तरफ। आई होप आपको ये आप क्लियर हो गया होगा। रिसेप्टेकल क्या है, बेस ऑफ ए फ्लावर टू विच ऑल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर अटैच, जिससे फ्लावर अटैच है, फ्लावर का सारा पार्ट अटैच है, उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। सेपल, the green leaf like part in the outermost circle of the flower are called sepal। सबसे बाहर की तरफ तो यही है ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब फ्लावर बर्ड के कंडीशन में था, कली था, तब सबसे बाहर कौन था, सेपल ही था ना, तो सबसे बाहर क्या हो गया, सेपल्स, ग्रीन कलर का, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। सो ये क्या है, सेपल्स है। तो ऑल द सेपल टेकन टुगेदर आर कॉल्ड काइलेक्स, यानी कि सारे जो जितने भी सेपल हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, तो उन सब एक साथ अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, काइलेक्स। तो फंक्शन ऑफ सेपल्स या काइलेक्स इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इनिशियल स्टेजेस व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड। अभी मैंने बोला था बर्ड में क्या होता है, चारों तरफ से घेरे रहता है, प्रोटेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन काम है जब वो बर्ड कंडीशन में होता है। पेटल्स कलरफुल पार्ट है, ठीक है, अलग अलग कलर में, ये अलग कलर, वाइट होता है, ब्लैक होता है, रेड होता है, अलग अलग कलर में पाया जाता है, कलरफुल पार्ट है, पेटल्स बोलते हैं। पेटल लाई इनसाइड द सेपल, सेपल के अंदर ही होता है ना, सेपल के अंदर होता है, अंदर के साइड में। आप जस्ट बर्ड वाला एग्जांपल देख लो। तो ये क्या है, ऑल द पेटल, सारे पेटल को एक साथ क्या बोला जाएगा, कोरोला। ठीक है, और द पेटल्स यूजुअली आर सेंटेड, इसमें स्मेल होता है, यूजुअली लिखा है, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही वो सेंटेड होगा यानी कि उसमें स्मेल होगा। फंक्शन क्या है, इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट किस लिए, पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन आपको पता होना चाहिए
यानी कि पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी कहाँ से, यहीं से होगा ना, यहाँ पे बन रहा है तो यहीं से होगा, पीला वाला पार्ट जो येलो कलर का पाउडर होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर भी जा सकता है या फिर सेम फ्लावर में। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ जाएगा या फिर यहाँ से दूसरे स्टिग्मा पे चला जाएगा। स्टिग्मा ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया। तो एंड टू प्रोटेक्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, तो ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चारों तरफ से देख रहे हो, ये घेरे हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से इसको प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। किसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, कौन सा, दोनों वाला को, मेल और फीमेल पार्ट दोनों को। तो नेक्स्ट क्या है, स्टैमेन। स्टैमेन क्या है, द लिटिल स्टॉक विथ स्वॉलन टॉप इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स इन द फ्लावर आर कॉल्ड स्टैमेन्स, इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए ये क्या है, रिंग ऑफ फ्लावर अगर देखोगे तो पूरा ये क्या है, बीच में है स्टैमेंस, सबसे बीच में नहीं है, सबसे बीच में तो ये आपका पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ये क्या है, लेकिन है तो बीच में ना, एकदम मिडल में नहीं है, लेकिन इसके चारों तरफ तो है। ये क्या है, स्टैमेन है। इसमें देखो ये ऊपर स्वलन पार्ट है यानी फूला हुआ पार्ट है, और नीचे क्या है, ये पतला सा, ये इसका डंडी है। तो ये क्या है, यहाँ आप ध्यान दे सकते हो, एंथर मैंने बताया था, यहाँ लिखा हुआ ये क्या है, फिलामेंट, ये दोनों मिला के क्या बोलते हैं, स्टैमेन। इसके अंदर ही पॉलन ग्रेन बनता है ना। तो ये क्या है, हेयर एंथर हैज बीन कट ओपन, इसको क्या है, काट दिया गया है ताकि आप पॉलन ग्रेन देख सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं कि कट करके ये दिखेगा, ये खुद ब खुद भी बाहर निकल जाता है पॉलन ग्रेन, जब इसका टाइम होता है तो ये क्या होता है, बाहर येलो कलर का पाउडर आ जाता है ना अपने आप, वो आप तो नहीं करते, काट के तो नहीं निकालते, ये अपने आप भी आ जाता है। ठीक है, तो स्टैमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। स्टैमेन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन, तो ये तो आपको अभी पता चल गया, पॉलन ग्रेन के अंदर ही होता है। द स्टैमेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ए फिलामेंट एंड एन एंथर, ये अभी आपको मैंने बताया। ये क्या है, द स्टॉक ऑफ स्टैमेन इज कॉल्ड फिलामेंट, ये क्या था, स्टॉक यानी जिसको डंडी बोलते हैं, वो क्या है, फिलामेंट उसका नाम है। स्वलन टॉप क्या है, एंथर, ये स्वलन, ये फूला हुआ पार्ट। नेक्स्ट क्या है, इट इज एक्चुअली द एंथर ऑफ द स्टैमेन विच मेक द पॉलन ग्रेन, एंथर ही पॉलन ग्रेन बनाता है, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्या है, एंड स्टोर देम्स, ये क्या करता है, स्टोरेज का भी काम करता है, किसका, पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन क्या है, येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस टू अस, हम लोग को ऐसा ही दिखता है। पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमेट, इसके अंदर मेल गैमेट होता है। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट मेल गैमेट ऑफ प्लांट आर मेड इन द एंथर ऑफ स्टैमेन। ठीक है, तो ये अभी आपने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं बताऊंगी कार्पेल के बारे में, यानी कि ये वाला पार्ट मिडल, जिसको स्टिग्मा भी सॉरी जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है आपका, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।